कुंभ राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों में जिसका डर था आखिर वही हुआ। आपकी एक छोटी सी गलती जहां आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, वही आपका एक सही फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। जिन लोगों के जीवन में काफी संघर्ष बना हुआ था, अब ये बदलाव का समय है। कुछ लोगों की असलियत भी आपको पता चलने वाली है। काफी समय से मेहनत का जो फल नहीं मिल रहा था, अब बदलाव दिखाई देगा। लेकिन ये आने वाले 10 दिन सभी के लिए शुभ नहीं रहेंगे। इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा, उसे ही एक एक बात समझ आने वाली है। क्योंकि 11 मई 2026 के दिन मंगल मेष राशि में पहुंचने वाले हैं। 14 मई 2026 के दिन शुक्र मिथुन राशि में पहुंचने वाले हैं, यानी आपके 5th हाउस में। और 15 मई 2026 के दिन सूर्य और बुध ये दोनों मिलकर वृषभ राशि में आपके 4th हाउस में पहुंचने वाले हैं। यानी इन 10 दिनों में 3 बड़े ग्रह अपना बड़ा राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। कई चुनौतियां आएगी तो कई खुशखबरियां भी आएगी। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचकर रहना है, कौन से फैसले लेने हैं, कौन से फैसले टाल देने हैं, आज की वीडियो में एक एक चर्चा होगी। इस वीडियो को जो अंत तक देख लेगा उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन जो इस वीडियो को नजरअंदाज कर देगा या अधूरे में छोड़ देगा, वो ग्रहों की चाल में फंसकर वही का वही रह जाएगा। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें। और अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली बनाएंगे और आपकी समस्या का समाधान भी आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले 11 मई 2026 के दिन जैसे मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे, मेष राशि में पधारेंगे, सेनापति की यह जैसे ही वापसी होगी, आप महसूस करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि मंगल पराक्रम के भाव में पहुंचने वाले हैं। आप खुद को महसूस करेंगे कि मेरे अंदर एक क्षमता बढ़ गई है कुछ कर दिखाने की। तेजी से आपके रुके हुए कार्य 11 मई के बाद संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। काफी दिनों से आप कोशिश कर रहे थे कि अटके हुए काम, अटका हुआ पैसा वापस गति पकड़े। तो ये जो 11 मई के बाद का समय होगा, जैसे ही मंगल यहाँ मेष राशि में पधारेंगे, आपके रुके हुए कामों में तेजी आने की विशेष संभावना है। अगर आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, डिजिटल लाइन से जुड़े हुए हैं, संचार लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके लिए समय उम्दा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है कुंभ राशि वालों। इसी के साथ साथ चूंकि आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, हौसला करेज आपका इंक्रीज होने वाला है, तो आप अपने विरोधियों को धोबी पछाड़ देने वाले हैं। जो भी आपके खिलाफ राजनीति बनाते थे, अफवाहें उड़ाते थे, आपको गिराने की साजिश रचते थे, ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी होगा और ऐसे लोगों का आपके रास्ते से सफाया भी सेनापति मंगल पराक्रम के भाव से करने वाले हैं। आपका जो फैसला होगा वो सटीक साबित होगा। विशेष तौर पर कोर्ट कचहरी का कोई भी आपका मामला चल रहा था, तो मंगल अब आपकी मदद करके उसे आपके पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बात नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो बात यह है कि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, हमेशा हमारे अंदर उग्रता पैदा करते हैं। जो शुभ घटनाओं की जानकारी हमने आपको दी, उसी प्रकार से 2 अशुभ घटनाएं भी हो सकती है जिनके प्रति आपको तैयारी करनी है, सावधानी बरतनी है। मंगल का 11 मई को जैसे ही मेष राशि में गोचर होगा, एक बात आप ध्यान रखिए, आत्मविश्वास जब इंसान का बढ़ता है तो जोश में आकर अक्सर हम होश खो बैठते हैं। आप उत्साह में, जल्दीबाजी में अगर कोई फैसला लेंगे तो वो फैसला आपको नुकसान दे सकता है 11 मई के बाद से। इस बात को गांठ बांध लेना। इसी के साथ जो 3rd हाउस होता है जहां मंगल पधारेंगे, वो हमारे भाई बहनों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, कजिन्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो आपको भूल कर भी
अपने भाई बहनों के साथ मतभेद नहीं करने हैं, क्योंकि छोटी सी बात कहाँ चिंगारी का रूप ले लेगी और घर के बंटवारे की नौबत आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। इसके बाद 14 मई के दिन जब शुक्र पहुंचेंगे मिथुन राशि में, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुक्र गुरु के साथ राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। शुक्र जैसे ही आपके 5th हाउस में पहुंचेंगे, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 14 मई के बाद से आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। शुक्र जो कि प्रेम और आकर्षण दर्शाते हैं, शुक्र है आपके संतान और बुद्धि के भाव में, आपके गुरु भाग्य के कारक उनके साथ में यहाँ युति बनाने वाले हैं 5th हाउस में। तो 14 मई को जैसे ही शुक्र जाएंगे आपके 5th हाउस में, सबसे पहला परिवर्तन आप देखेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, अगर आप कहीं निवेश का, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए शुक्र वरदान साबित होने वाले हैं। उनके लिए शुक्र फायदा ही फायदा लेकर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लव लाइफ को लेकर काफी दिनों से परेशान थे, गलतफहमियां पैदा हो रही थी, आपकी और आपके पार्टनर की आपस में नहीं बन रही थी, रिश्तों में दूरियां आ रही थी, तो शुक्र 14 मई के बाद यहां पहुंचने पर आपके और आपके पार्टनर के साथ लव लाइफ के रिश्ते बेहतर बनाने वाले हैं। क्योंकि शुक्र प्रेम के प्रतीक है, आकर्षण के प्रतीक है, तो संभावना यही रहेगी कि लव लाइफ बेहतर होने वाली है 14 मई के बाद से। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा शुक्र का आपकी जिंदगी में? जिस प्रकार से सुबह होती है उसी प्रकार से रात भी होती है, जिस प्रकार पुण्य होते हैं उसी प्रकार पाप भी होते हैं, अच्छी घटनाएं होती है तो बुरी घटनाएं भी होती है। लेकिन अच्छी घटनाएं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, वही बुरी घटनाओं को समय रहते टाल दिया जाए, सावधान हो अगर आप हो गए तो चीजें बिगड़ने से बच जाती है। 14 मई के बाद शुक्र नेगेटिव इंपैक्ट क्या डालने वाले, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपके 5th हाउस में पहुंचेंगे, शुक्र मौज के चक्कर में, शौक मौज के चक्कर में, मनोरंजन के चक्कर में, या किसी भी इंप्रेस करने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में आपकी एक मोटी तनख्वाह या बहुत बड़ा पैसा खर्च करवा सकते हैं। कभी कभी मन में आता है कि ये खरीद लिया जाए, वो खरीद लिया जाए, और इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा खरीदारी करके सैलरी पूरी गवा देता है, कर्जा सर पर ले लेता है। ऐसी स्थिति शुक्र पैदा कर सकते हैं 14 मई के बाद से। तो आपको मनोरंजन के लिए, शौक मौज के लिए बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी है, वरना आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ने वाला है कि रिश्तों में बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं लगानी है। हद से ज्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती है, इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ओवर पॉजिटिव रहेंगे, आप केवल उन्हीं का सोचेंगे और उनके आसपास किसी को भटकने नहीं देंगे, तो ये चीजों को और बिगाड़ सकते। अगर आप अपने रिश्तों में ओवर पॉजिटिव रहेंगे तो ये चीजों को और बिगाड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा फ्री रहेंगे लाइफ में, उतने जितना ज्यादा स्वतंत्र रखेंगे, उतने आपके रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा उम्मीद आपको किसी से नहीं रखनी है, वरना ये उम्मीद टूट सकती है। अब 15 मई को सूर्य और बुध अपना राशि परिवर्तन करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। सूर्य और बुध पहुंचेंगे सुख संपत्ति के घर में, आपके 4th हाउस में 15 मई 2026 को। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है, और बुध जो कि हमें जीवन में हमेशा बौद्धिकता प्रदान करते हैं, ये दोनों अब बुधादित्य राजयोग का 15 मई के बाद निर्माण करने वाले हैं और आपके सुख संपत्ति के घर में बैठने वाले हैं। ये युति आपको फायदा देगी अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, नई गाड़ी आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नए अवसर सूर्य और बुध आपके लिए जरूर पैदा करेंगे। अगर कार्य क्षेत्र में आप कोई पोजीशन रखते हैं तो वहां आपकी मैनेजमेंट स्किल में काफी इजाफा होगा। आप देखेंगे कि बोलने की क्षमता, सबको साथ लेकर चलने की लीडरशिप आपके अंदर जागृत होगी और आपकी चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ होगी, क्योंकि यह सुख संपत्ति के घर में सूर्य और बुध दोनों ही आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में हैं।
जिस वजह से संभावना नजर आ रही है कुंभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिल सकता है। एज ए लीडर आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे और खुद बड़ा नाम भी कमाएंगे। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। उससे पहले अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये पूरी ग्रह संरचना निकालने में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेंगे, आज राशि स्वामी शनिदेव की कृपा कुंभ राशि वालों आपको जरूर मिलेगी। अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम सभी जानते हैं सूर्य एक गर्म ग्रह है। कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में ईगो ला सकते हैं, आपके अंदर अहम पैदा कर सकते हैं। खास तौर पर अगर घर के कोई बुजुर्ग है, कोई भी ओल्ड एज पर्सन है, उनके साथ आपका विवाद हो सकता है। 15 मई के बाद खुद को थोड़ा सा संभाल कर रखना है। अगर आपने यह विवाद किया, बड़ों का अपमान किया, तो यहाँ 5th हाउस में बैठे गुरु भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि बड़ों का अनादर करने वालों पर बृहस्पति कभी कृपा नहीं बरसाते। तो घर के बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा विवाद मत करना, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। दूसरी बात, चूंकि 4th हाउस माता से भी जुड़ा हुआ होता है, हमारी मदर से भी जुड़ा हुआ होता है, तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी 15 मई के बाद विशेष ध्यान रखना होगा। उन्हें कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, और ये शारीरिक कष्ट आपकी कुंडली में 4th हाउस में सूर्य और बुध के कारण होगा। इसलिए आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उनका ध्यान रखिए, क्योंकि प्रभाव आपका रहने वाला है। अब हम आपको 2 से 3 बहुत जरूरी उपाय प्रदान करना चाहते हैं। ये उपाय अगर आपने किए तो मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध, इन चारों ग्रहों का कोई नकारात्मक दोष आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो चीजें बिगड़ने वाली थी वो बिगड़ने से बच जाएगी, और खुशियां जो 2 आने वाली थी वो दुगनी हो जाएगी। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय रहेगा, मंगल के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल रंग की मिठाई मंगलवार के दिन समर्पित करनी है, या 11 मई के दिन समर्पित करनी है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना है। इससे क्या होगा, आपके भाई बहनों के साथ आपका विवाद नहीं होगा, आपके फैसले गलत नहीं निकलेंगे, मंगल आपके अंदर क्रोध पैदा नहीं करेंगे। दूसरा उपाय रहेगा शुक्र के लिए। चूंकि शुक्र आपका अत्यधिक शोक मोह पे खर्च कराने वाले थे, आपके रिश्तों में घाव आपको देने वाले थे, आपको कहीं ना कहीं गलत फहमियां देने वाले थे, वहां शुक्र अगर मजबूत करना चाहते हैं तो जो भी आपकी गली मोहल्ले में, कॉलोनी में छोटी छोटी कन्याएं रहती है, उन कन्याओं को आप घर पर बुलाइए, उन्हें खीर पिलाइए, सफेद रंग की मिठाई खिलाइए, हो सके तो भोजन कराइए। शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्र और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी, लव लाइफ और बेहतरीन हो जाएगी। काम काज में शुक्र और सफलता देकर खर्चों को कम कर देंगे। तीसरा उपाय रहेगा सूर्य और बुध के लिए। क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपके माता के रिश्तों को, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले थे, साथ ही साथ मनोरंजन में आपका खर्चा बढ़ाने वाले थे। वो सूर्य आप चाहते हैं कुंडली में मजबूत रहे और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आए और सारी असफलताएं दूर भाग जाए, ग्रहों के राजा आपसे प्रसन्न हो जाए, तो आपको रोजाना एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत, एक लाल रंग का पुष्प डालकर सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा और सारे काम बैठे बिठाए बन जाएंगे। अब अगर चाहते हैं बुध की कृपा मिल जाए, क्योंकि बुध 5th हाउस में, 4th हाउस में रहने वाले हैं, तो आपको हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा समर्पित करके गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाना है। इन चारों ग्रहों की सारी नेगेटिविटी समाप्त होगी। ये केवल शुभ परिणाम ही आपको कुंडली में प्रदान करेंगे। कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी आने वाले समय में हो रहे 3 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के बारे में। आपके ऊपर उसका क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक परिणाम पड़ेगा, एक एक जानकारी उपाय के साथ आपको प्रदान करी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख देना।
अगर आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमसे कुंडली भी बनवा सकते हैं। और अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।